नमस्ते प्यारे दोस्तों। पिछले पाठ में हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सीखी थी कि अमीर बनना एक अलग बात है और अमीर बने रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल और अलग कला है। हमें अपनी मेहनत की कमाई को संभाल कर रखना सीखना चाहिए। आज हम एक और ऐसे ही अनोखे और दिलचस्प नजरिए पर बात करने वाले हैं जो हमारी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के छठे पाठ से आता है। इस पाठ का नाम है टेल्स यू विन। इसका सीधा हिंदी अनुवाद शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन इसका मतलब है कुछ ही गिनी चुनी चीजें या फैसले होते हैं जो आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा फर्क लाते हैं, बाकी ज्यादातर चीजों का उतना असर नहीं होता। ये सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता है ना? हम तो सोचते हैं कि हमें हर काम बिल्कुल सही करना चाहिए, हर फैसले पर बहुत ध्यान देना चाहिए, लेकिन लेखक मॉर्गन हाउसेल हमें एक अलग ही कहानी बताते हैं। चलो इसे एक क्रिकेट मैच की तरह समझते हैं। एक बल्लेबाज मैदान पर उतरता है। वो बहुत सारी गेंदें खेलता है। कुछ गेंदों पर वो कोई रन नहीं बना पाता, डॉट बॉल। कुछ पर 1 या 2 रन लेता है। कुछ गेंदों पर वो आउट भी हो सकता है, लेकिन बीच बीच में वो कुछ ऐसी गेंदें भी खेलता है जिन पर वो चौका या छक्का मारता है। और अक्सर ऐसा होता है कि पूरे मैच का नतीजा उन थोड़े से चौकों छक्कों पर ही निर्भर करता है, न कि उन सारी डॉट बॉल्स या सिंगल रन्स पर। हमारी जिंदगी और खासकर हमारे पैसे से जुड़े फैसले भी कुछ ऐसे ही होते हैं। हम अपनी जिंदगी में हजारों छोटे बड़े फैसले लेते हैं। हम रोज सोचते हैं कि आज क्या खाएं, क्या पहने, कौन सा टीवी शो देखें। पैसे के मामले में भी हम सोचते हैं कि आज कितने पैसे खर्च करें, कहाँ थोड़े पैसे बचा लें, कौन सी छोटी मोटी चीज खरीदें। लेकिन लेखक कहते हैं कि इन हजारों फैसलों में से ज्यादातर का हमारी लंबी जिंदगी पर या हमारी कुल संपत्ति पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। असली फर्क पड़ता है उन गिने चुने बड़े और कभी कभी अप्रत्याशित घटनाओं या फैसलों से, जिन्हें लेखक टेल्स कहते हैं। टेल्स का मतलब यहाँ उन घटनाओं से है जो बहुत कम होती हैं, लेकिन जब होती हैं तो उनका असर बहुत बड़ा होता है, या तो बहुत अच्छा या कभी कभी बहुत बुरा। सोचो, एक निवेशक है। उसने अपनी जिंदगी में शायद 100 अलग अलग कंपनियों के शेयरों में पैसे लगाए। उनमें से ज्यादातर कंपनियों ने शायद ठीक ठाक ही प्रदर्शन किया। किसी ने थोड़ा फायदा दिया, किसी ने थोड़ा नुकसान, कुछ वैसी की वैसी रही। लेकिन हो सकता है कि उन 100 में से सिर्फ 1 या 2 कंपनियां ऐसी निकल जाएं जो रातों रात बहुत बड़ी बन जाएं, जैसे कोई गूगल या अमेजन जैसी कंपनी। उन 1 या 2 कंपनियों से मिला हुआ मुनाफा इतना ज्यादा होगा कि वो बाकी 98 कंपनियों के छोटे मोटे फायदे नुकसान को बौना कर देगा। उस निवेशक की ज्यादातर दौलत उन्हीं 1-2 टेल इवेंट्स यानी असाधारण सफलताओं से आएगी। ये बात सिर्फ शेयर बाजार में ही नहीं, बल्कि हर जगह लागू होती है। विभिन्न क्षेत्रों में टेल्स का प्रभाव। बिजनेस में बहुत से सफल बिजनेसमैन अपनी जिंदगी में कई छोटे मोटे बिजनेस शुरू करते हैं, जिनमें से ज्यादातर शायद फेल हो जाते हैं या बहुत छोटे रह जाते हैं। लेकिन फिर कोई एक आइडिया ऐसा क्लिक कर जाता है जो उन्हें आसमान पर पहुंचा देता है। उनकी सारी सफलता उसी एक बड़े हिट पर टिकी होती है। कला और मनोरंजन में एक लेखक शायद कई किताबें लिखे जिनमें से ज्यादातर सामान्य बिके, पर कोई एक किताब बेस्ट सेलर बन जाए और उसे दुनिया भर में मशहूर कर दे। एक एक्टर कई फिल्में करे, पर कोई एक रोल उसे सुपरस्टार बना दे। वैज्ञानिक खोजों में वैज्ञानिक कई सालों तक अनगिनत प्रयोग करते हैं, जिनमें से ज्यादातर असफल रहते हैं। लेकिन फिर कोई एक प्रयोग सफल हो जाता है और कोई बड़ी खोज हो जाती है जो दुनिया बदल देती है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के छोटे छोटे प्रयास बेकार हैं। नहीं, वो भी जरूरी हैं, क्योंकि उन्हीं छोटे प्रयासों के बीच से ही वो बड़ा टेल इवेंट निकल कर आता है। जैसे बल्लेबाज को चौका छक्का मारने के लिए बहुत सारी गेंदें खेलनी पड़ती हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि हमारी जिंदगी में ज्यादातर नतीजे कुछ ही बड़ी घटनाओं से तय होते हैं। लेखक कहते हैं कि जब हम सफलता को देखते हैं तो हम अक्सर हर छोटे छोटे कदम को बराबर महत्व देने लगते हैं। हम सोचते हैं कि सफल लोग हर काम परफेक्ट करते होंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि सफल लोग भी बहुत सारी गलतियां करते हैं। उनके भी बहुत सारे प्रयास असफल होते हैं। बस फर्क ये होता है कि उनके कुछ प्रयास इतने ज्यादा सफल हो जाते हैं कि वो बाकी सारी असफलताओं पर भारी पड़ जाते हैं। टेल्स यू विन से मिलने वाले महत्वपूर्ण सबक। इस टेल्स यू विन वाली सोच से हमें कुछ बहुत जरूरी सबक मिलते हैं। छोटी छोटी असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे ज्यादातर प्रयास सफल नहीं हो रहे या तुम्हें छोटे मोटे नुकसान हो रहे हैं तो निराश मत हो। ये सामान्य बात है। महत्वपूर्ण ये है कि तुम कोशिश करते रहो, क्योंकि क्या पता कौन सी कोशिश तुम्हें बड़ी सफलता दिला दे। हर चीज को परफेक्ट करने की कोशिश में मत उलझो। हम अक्सर हर छोटी छोटी बात पर बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। हर फैसले को एकदम सही लेने की कोशिश करते हैं। इससे हम तनाव में आ जाते हैं और बड़े मौकों पर ध्यान नहीं दे पाते। याद रखो, कुछ ही फैसले बड़ा फर्क लाएंगे। धैर्य रखो और लंबे समय तक टिके रहो। वो बड़े टेल इवेंट्स रातों रात नहीं होते, उनके लिए समय लगता है। जैसे एक अच्छी कंपनी को बहुत बड़ा बनने में सालों लग जाते हैं। तुम्हें धैर्य रखकर खेल में बने रहना होगा, ताकि जब वो बड़ा मौका आए तो तुम उसका फायदा उठा सको। विविधता, डाइवर्सिफिकेशन महत्वपूर्ण है, लेकिन जब हम निवेश करते हैं तो कहा जाता है कि अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो, यानी अपने पैसे को अलग अलग जगह लगाओ।
ये सही है, इससे हमारा जोखिम कम होता है। लेकिन टेल्स की दुनिया ये भी कहती है कि तुम्हारी ज्यादातर दौलत शायद कुछ ही बेहतरीन निवेशों से आएगी। तो विविधता अच्छी है, पर उन असाधारण मौकों को पहचानना और उनमें टिके रहना भी उतना ही जरूरी है। उन चीजों पर ध्यान दो जिनका असर बड़ा हो सकता है। अपनी ऊर्जा और समय उन फैसलों या कामों पर ज्यादा लगाओ जिनका तुम्हारी जिंदगी या तुम्हारे वित्तीय भविष्य पर बड़ा और सकारात्मक असर पड़ सकता है। जैसे अच्छी शिक्षा लेना, कोई नया हुनर सीखना या लंबे समय के लिए अच्छी जगह निवेश करना। रोजाना की छोटी मोटी बचतें अच्छी हैं, पर एक बड़ा सही फैसला तुम्हें उनसे कहीं ज्यादा आगे ले जा सकता है। सकारात्मक और नकारात्मक टेल्स। ये समझना भी जरूरी है कि टेल्स हमेशा सकारात्मक ही नहीं होते, कभी कभी नकारात्मक टेल्स भी होते हैं। यानी कोई एक बड़ी अनहोनी या एक बड़ा गलत फैसला जो सब कुछ बर्बाद कर दे। जैसे कोई बहुत बड़ा कर्ज ले लेना जिसे चुका न पाना या किसी फ्रॉड स्कीम में फंस जाना। इसलिए जहां हमें सकारात्मक टेल्स का इंतजार करना है, वहीं हमें नकारात्मक टेल्स से खुद को बचाना भी है। वॉरेन बफे ने एक बार कहा था कि उनकी जिंदगी में उन्होंने हजारों निवेश किए होंगे, लेकिन उनकी ज्यादातर दौलत सिर्फ 10-12 सबसे अच्छे निवेशों से आई है। सोचो, सिर्फ 10-12 फैसले। तो इस पाठ का सार ये है कि जिंदगी में हर चीज बराबर महत्वपूर्ण नहीं होती। कुछ चीजें बाकी सबसे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। हमें उन कुछ चीजों को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए और उन पर ध्यान देना चाहिए। और जब वो चीजें अच्छा करने लगे तो उन्हें समय देना चाहिए ताकि वो अपना पूरा जादू दिखा सके। हमें ये भी स्वीकार करना होगा कि हम हमेशा पहले से नहीं जान सकते कि कौन सा फैसला टेल इवेंट साबित होगा। इसलिए कोशिश करते रहना, सीखते रहना और खुले दिमाग से मौकों को देखना जरूरी है। निष्कर्ष। तो प्यारे दोस्तों, आज हमने टेल्स यू विन के इस अनोखे कॉन्सेप्ट को समझा। ये हमें सिखाता है कि सफलता अक्सर कुछ ही बड़े धमाकों का नतीजा होती है, न कि हजारों छोटी छोटी फुलझड़ियों का। ये हमें धैर्यवान बनना और बड़ी तस्वीर पर ध्यान केंद्रित करना सिखाता है। अगले पाठ में हम एक और बहुत ही खूबसूरत और जरूरी चीज के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है फ्रीडम, यानी आजादी। हम जानेंगे कि पैसे का असली मकसद क्या होना चाहिए। तब तक के लिए अपनी जिंदगी में उन बड़े मौकों की तलाश में रहो जो तुम्हारी कहानी बदल सकते हैं, और छोटी मोटी रुकावटों से मत घबराओ। बुक्स वाली दीदी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि ये पाठ आपको थोड़ा अलग सोचने पर मजबूर करेगा। हम फिर मिलेंगे।